दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं बॉलीवुड के किंग ऑफ मेलोडियस कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। साथ ही ये जानेंगे कि उनकी पहली शादी का खुलासा आखिर कैसे हुआ। जी हाँ, यह बात शायद कभी किसी को पता नहीं चलती अगर मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन खालिद रफ़ी किताब न लिखती। जी हाँ, यास्मीन खालिद रफ़ी की प्रकाशित किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में उनकी पहली शादी का जिक्र किया गया। तब यह बात दुनिया के सामने आया कि उनकी दूसरी शादी भी हुई थी। बताते चले कि 13 साल की उम्र में रफ़ी साहब की पहली शादी उनके चाचा की बेटी बसीरन बेगम से हुई थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इस शादी से उनका एक बेटा शहीद हुआ था। उनकी इस शादी के बारे में घर में सभी को मालूम था, लेकिन बाहरी लोगों से इसे छिपा कर रखा गया था। घर में इस बात का जिक्र करना भी मना था, क्योंकि रफ़ी साहब की दूसरी बीवी बिल्किस बेगम इससे बिल्कुल नापसंद करती थी और उन्हें बर्दाश्त नहीं था कि कोई इस बारे में बात करे। 20 साल की उम्र में दूसरी शादी। जी हाँ, 1944 में 20 साल की उम्र में रफ़ी साहब की दूसरी शादी सराजुद्दीन अहमद बारी और तालिमुन निसा की बेटी बिल्किस बेगम के साथ हुई, जिनसे उनके 3 बेटे खालिद, हामिद और शाहिद। वही 3 बेटियां भी हुई, परवीन अहमद, नसरीन अहमद और यास्मीन अहमद। रफ़ी साहब के तीनों बेटे सईद खालिद और हामिद खालिद की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आज़ादी के समय विभाजन के दौरान रफ़ी साहब ने भारत में रहना ही पसंद किया। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को हाजी अली मोहम्मद के परिवार में मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म हुआ था। हाजी अली मोहम्मद के 6 बच्चों में से रफ़ी दूसरे नंबर पे थे। उनके घर में फीको कहा जाता था। गली में फ़कीर को गाते सुनकर रफ़ी साहब ने गाना शुरू किया था। 1935 में रफ़ी साहब के पिता लाहौर चले गए और वहां भट्टी गेट नूर मोहल्ला में हजामत बनाने का काम किया करते थे। 26,000 गाने गाए थे रफ़ी साहब। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ उस वक्त के मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी में करीब 26,000 गीत गाए और लगभग हर भाषा में। वर्ष 1940 में फिल्म अनमोल घड़ी में तेरा खिलौना टूटा से हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। रफ़ी साहब ही शर्मीले स्वभाव के थे, न किसी ने ज़्यादा बातचीत की और न ही किसी से कोई लेना देना। न शराब का शौक़, न सिगरेट का, न पार्टियों में जाने का शौक़, न ही देर रात घर से बाहर रहने की फितरत। साथ ही साथ दयालु प्रवृत्ति के इंसान भी थे। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब दयालु इंसान थे। वह कभी भी इस संगीतकारों से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। वह गाकर गीत गा दिया करते थे और कभी कभी 1 रुपया लेकर गीत गा दिया करते थे। रफ़ी साहब किसी फर्जी नाम से पड़ोस की एक विधवा को पैसे भेजा करते थे। कई साल तक मनी ऑर्डर आया, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहां पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और कोई और नहीं, एक मसीहा था, मोहम्मद रफ़ी साहब। लता मंगेशकर से 6 साल बात नहीं की। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच सालों तक बातचीत बंद रही। दोनों ने कई साल एक साथ गाना नहीं गाया। वजह थी प्लेबैक सिंगर को रॉयल्टी मिलने की मांग। लता मंगेशकर इसके हक में थी और चाहती थी कि रफ़ी साहब भी उनका साथ दे, पर रफ़ी साहब खिलाफ थे। फिर माया फिल्म के गाने तस्वीर तेरे दिल में के अंतरे लेकर दोनों बहस हो गई। लता ने घोषणा कर दी कि वो रफ़ी के साहब के साथ गाना नहीं गाएंगे। बाद में संगीतकार जय किशन ने सुलह कराई। फिर एस.डी. बर्मन म्यूजिकल नाइट में उन्होंने एक साथ स्टेज पर गाना गाया। पंडित नेहरू ने रजत पदक से सम्मानित किया था। जी हाँ दोस्तों, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुस्नलाल, भगत राम, राजेंद्र कृष्ण और मोहम्मद रफ़ी ने रात ही रात में एक गाना तैयार किया, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। एक दिन उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने घर बुलाया।
वहाँ एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें पंडित जी ने रफ़ी साहब से ही गाना सुनाने की फरमाइश की। पंडित जी वह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रफ़ी साहब को रजत पदक से सम्मानित किया। निधन से 2 दिन पहले आखिरी गाना गाए थे रफ़ी साहब। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की आखिरी गीत फिल्म आस पास के लिए था, जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। मोहम्मद रफ़ी साहब ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाए हैं, जिनमें फिल्म बड़े सरकार, रागनी और कई फिल्में शामिल थी। रफ़ी साहब ने किशोर कुमार के लिए करीब 11 गाने गाए थे। बाबुल की दुआएं गीत से मिला नेशनल अवार्ड। जी हाँ, फिल्म नील कमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा के लिए रफ़ी साहब को नेशनल अवार्ड मिला था। इस गीत को गाते समय कई बार उनकी आंखें नम हुई। वजह खास ये थी कि इस गीत के रिकॉर्डिंग करने से एक दिन पहले उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने यह गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। रमज़ान के महीने में हुआ था उनका निधन। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन पाक महीने रमज़ान के महीने में हुआ था। जिस दिन उनकी अंतिम विदाई थी, उस दिन मुंबई में ज़ोरों की बारिश भी हो रही थी। मानो ऐसा लग रहा था कि आसमां भी रफ़ी साहब के लिए रो रहा है। फिर भी अंतिम यात्रा में कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है। आज रफ़ी साहब को पतंग उड़ाने का शौक था। रिकॉर्डिंग करने के बाद वो पतंग उड़ाया करते थे और इस तरह से हमारा मसीहा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस दुनिया से चला गया।